नमस्कार, नटराज न्यूज में आपका स्वागत है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जो आप महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारे ग्रंथों में भी और विद्वजनों से भी पता चलता है कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है, जो फागुन में मनाया जाता है, वो शिव का प्रगटोत्सव है। उस दिन शिव प्रकट हुए थे कैलाश के ऊपर, तो उसके प्रसन्नता में सभी उनकी पूजा करते थे। वो प्रकट उत्सव है। और जो सावन की शिवरात्रि है, इसकी एक लंबी कथा है। कथाएं तो अनेक हैं, भगवान अनेक मंत्रों में अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जो सावन की शिवरात्रि है, उसकी जो कथा है, जितना मैं जानता हूँ, वो इस प्रकार से है। भगवान बलि ने, जो दैत्यराज थे, जिनको भगवान विष्णु ने वामन रूप में भूमि का दान लिया, तो उन्होंने उसको पताल का राज्य दिया था। तब जब उनको पताल का राज्य दे दिया, तो उसकी एक प्रार्थना भगवान से हुई, विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी इच्छा भी पूरी करो कि आप मेरे सन्मुख हमेशा ही रहो। तब विष्णु भगवान बलि के स्थान पर सदा के लिए चले गए। अप्रसन्नता हुई, वो अकेली तंग हो गई। तब पार्वती और ब्रह्माणी के साथ मिलके उन्होंने दोनों देवों से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से और शिव से प्रार्थना की कि आप विष्णु जी के सहायक रूप में, आप विष्णु जी का रूप धारण करके 4 मास पताल में विष्णु के रूप में विराजमान रहा करो। तब 4 मास जब देवसेनी एकादशी आती है, उसमें विष्णु भगवान चले जाते हैं भगवान बलि के द्वार पर विष्णु के रूप में। उसके 4 महीने के पश्चात ब्रह्मा जी चले जाते हैं पताल में विष्णु के रूप में। उसके महाशिवरात्रि के पश्चात 4 महीने भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु का रूप धारण करके दैत्यराज बलि के दरबार में उपस्थित रहते हैं। तो जब वो लौटते हैं, तो सावन में लौटते हैं, देवसेनी एकादशी से एक दिन पूर्व लौटते हैं। तो उसकी प्रसन्नता के लिए सावन में इंद्र बरसात करता है, खुश होते हैं देवगण, सारे यक्ष राक्षस जो भी उनके गण हैं, वो बड़ी प्रसन्नता से उनका पूजन करते हैं। तो पूर्ण सावन के महीने में भगवान शिव की बड़े मधुरता से, अनुनय से, विनय से उनकी स्तुतियाँ की जाती हैं। तब मानव मात्र भी सावन के पूर्ण वर्ष में, पूरे मास के अंदर भगवान शिव की प्रार्थना करता है। इसके लिए सावन की शिवरात्रि का ये महत्व है। लेकिन जो महाशिवरात्रि है, वो शिव का प्रकट दिवस है। अब कुछ लोग का ये मानना है कि जो सावन की शिवरात्रि है, वो उनका विवाह पर्व था।
मैं इससे इनकार नहीं करता, हो सकता है उनका विवाह पर्व मनाया जाता हो, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक श्रावण का महीना, भादों का महीना और अस्सू का महीना और इससे पहले का महीना विवाहों के लिए वर्जित था। शंकर का विवाह हुआ होगा, लेकिन क्योंकि भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक उनके लीलाएं होती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे को ज्ञात है, भगवान बलि के दरबार से जब वो लौटते हैं, तब उनके आने की खुशी में, उनकी प्रसन्नता के लिए पूर्ण सावन मास में ना उनका पूजन किया जाता है। भगवान शिव अनेकों रूपों में, कभी भूतनाथ के रूप में, कभी भोलेनाथ के रूप में, कभी सुनसान बिहारी के रूप में, कभी कैलाशवासी के रूप में, अनेक रूपों में भगवान शंकर की पूजा होती है। अधिकतर रूप जो है ना उनके लिंग रूप में मनाए जाते हैं। तो जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसमें भगवान को उल्लासमय रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए। वो उल्सित अवस्था में उनकी पूजा की जानी चाहिए। उनमें जो भी है पंचामृत स्नान, फलों के रस से स्नान और इत्यादि बड़ी मधुरता से उनकी पूजा की जानी चाहिए। उनको नैवेद्य भेंट किया जाना है। नैवेद्य में उनको खीर और लड्डू मोदक बहुत प्रिय हैं। तो उन दिनों में खीर और मोदक की जो लोग शिव को भांग, धतूरा इत्यादि भेंट करते हैं, वो शिव काल रूप में जब महाकाल की पूजा की जाए तो भांग उनको प्रस्तुत की जाए, उनको धतूरा पे आग पे भेंट की जाए, वो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के जो संतोषी रूप हैं, शांति रूप हैं, वो विषधर नहीं हैं, तो उनके लिए तो सरल पूजा होनी चाहिए। उनमें भांग, धतूरा इत्यादि नशीली वस्तुएं नहीं भेंट की जानी चाहिए। तो जो सावन की शिवरात्रि है, इसमें कुछ विशेष नहीं, सतत चलती रहे या दूध की धारा सतत उनके ऊपर चलती रहे, ये बहुत पूजन करने के लिए अनुकूल होता है। कई मंदिरों में मैंने देखा है, मैं जगह जगह घूमता रहा हूँ, अनेक लिंगों के दर्शन मैंने किए, ज्योतिर्लिंगों में दर्शन किए हैं। तो वास्तव में लोग अंधा अनुकरण करते हैं और शिव का जो पूजन है वो बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं। कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई धतूरे के फली चढ़ा रहा है और कोई फूल चढ़ा रहा है, और इस तरह से उनके ऊपर चढ़ाते हैं जैसे कोई पत्थर हो, और उसको मतलब देवता समझ के नहीं चढ़ाते वो लोग। तो शिव के पूजन का महत्व तभी है कि प्रेम से उनको द्रव्य भेंट किए जाएं। शिव के सिर पर केवल बेलपत्र चढ़ता है, शिव के सिर पर कभी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। फूल शिव के चरणों में चढ़ाने चाहिए कि भगवान के चरणों में ही फूल चढ़ते हैं। भगवान के सिर पर जो लोग फूल चढ़ाते हैं वो ठीक नहीं करते। सबके सिर पर नहीं चढ़ते, सबके सिर पर नहीं चढ़ते, शिव के चरणों में फूल चढ़ते हैं। शिव के सिर पर नहीं चढ़ते हैं फूल, सबके चरणों में फूल चढ़ते हैं। सब और शिव में अंतर, इतना ही अंतर है कि शिव के चरणों में फूल चढ़ाएं और सबके सिर पर फूल चढ़ाएं। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वो सबके चरणों में भी फूल चढ़ाते हैं। संता के लिए पूजा करें, धीर मति से करें, धीर गति से करें और अंतर्मन के ध्यान से करें। जो लोग मानसिक भाव से पूजा करें वो सबसे श्रेष्ठ पूजा है। उसमें कुछ देना भी नहीं पड़ता, खर्चा भी नहीं करना पड़ता, और अपने मन से जो भी आप भेंट करें, जैसे सोने का बेलपत्र चढ़ाएं बना के, मानसिक दूध चढ़ाएं, मानसिक फल चढ़ाएं, मानसिक सब कुछ करें। तो मानसिक पूजा शिव की करें तो बहुत श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि शिव के ऊपर इतना बोझ लाद दें आप। कोई पत्ता फेंक रहा है, कोई धतूरा फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कुछ फेंक रहा है। मेरे ख्याल में तो शिव भी तंग हो जाते होंगे अपने भक्तों से कि भाई कहाँ से मेरे भक्त आ गए। चलो, लेकिन वो तो भगवान है, दयालु है, सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शिव पूजन जब भी करें आराम से बैठ के करें,
खड़े होकर शिव पूजन ना करें। खड़े होकर करना है तो केवल स्तुति करें उनकी। भक्तों ने जो सावन में ये शिवरात्रि तक पूजन किया है उसके लिए मेरा विशेष आशीर्वाद है उनके लिए। लेकिन शिवरात्रि जो है, सावन की जो पूजा है वो शिवरात्रि पर ही समाप्त न समझी जाए। सावन की पूजा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। तो भक्तों को सावन की पूजा प्रथम दिन से लेकर पूर्णमासी तक ही करनी चाहिए। उससे पूरे मास के उनको फल प्राप्त होता है। और मैं समझता हूँ कि अब वो काल आ गया है, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो बड़ी कठिन और दुस्तर हो गई। तो भगवान का अगर आप हिमलिंग पूजन करना चाहते हैं तो अपने घर में एक बर्फ़ की सिल्ली रखें या फ्रिज में उसको बना दें। तो उसका पूजन हिमलिंग समझ के, अमरनाथ जी समझ के, उसका अमरनाथाय नमः करके उनको पूजन करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा।